जिंदगियों में वो मिठास मेहनत और आंसुओं से बनती है। ये कहानी है राहुल की, एक गरीब लड़के की जिसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी, लेकिन हौसले में भगवान का भरोसा। आज पेट में आग लगी है, कल से कुछ खाया नहीं। माँ, आज बाजार में किस्मत आजमाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो कुछ बिक जाए। बेटा, अगर थक जाओ तो लौट आना, मैं तुझे टूटता नहीं देख सकती। जिस उम्र में बच्चे सपने देखते हैं, राहुल उस उम्र में जिम्मेदारियां ढो रहा था। राहुल मिठाई लेकर बाजार में बेचने जाता है। गांव का बाजार बहुत बड़ा था। राहुल ने सोचा, अगर मैं किसी बड़ी मिठाई की दुकान के पास बैठूं, तो मेरी मिठाई भी जल्दी बिक जाएगी। इतनी फीकी मिठाई कौन खाएगा भाई? देखने से ही लग रहा है न स्वाद होगा न मिठास। साहब, सस्ती है, आज सुबह ही बनाई है, एक बार चख लीजिए। अरे रहने दे, गरीबी का स्वाद नहीं चखना मुझे। दुकानदार सब देख रहा था। वो राहुल के पास आया। ओए लड़के, यहाँ से हट जा। कहा ना, तेरे ठेले से मेरी दुकान की रौनक खराब होती है। माफ कीजिए साहब, थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं तो आज कुछ बिका नहीं है। मेरा इलाका है ये, गरीबों की दुकानदारी के लिए नहीं बना। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं होती, अपमान होता है, जो रोज इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अरे ओ गरीब, मिठाई बनाना तुझे किसने सिखाया? भीड़ रुककर देखने लगती है। सेठ जी, भूख ने। एक पल को भीड़ सन्न हो जाती है। वाह, भूख से बनी मिठाई? अरे इसे तो कुत्ता भी ना खाए। सही कहा सेठ जी, मिठाई भी इज्जत देखकर खानी चाहिए। सेठ जी, कुत्ते को भी भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो वो स्वाद नहीं देखता। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। याद रख, गरीब की औकात सिर्फ हाथ फैलाने की होती है। उस दिन राहुल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो रोने से ज्यादा कुछ करने में विश्वास रखता था। वो जानता था, आज हंसने वाले ही कल उसकी मेहनत का स्वाद चखेंगे। इन सब घटनाओं के बाद राहुल भगवान विष्णु के मंदिर जाता है। पग टिमटिमा रहा है, शंख की हल्की दूर से आती आवाज। दीवार पर भगवान की परछाई कांप रही है। हे भगवान विष्णु, अगर गरीबी मेरा कर्म है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे फटे कपड़े, लोगों के ताने, रोज का अपमान, सब सह लूंगा प्रभु, लेकिन माँ की बीमारी, ये किस पाप की सजा उन पर? राहुल माथा जमीन से लगाता है। क्या मैंने किसी का हक मारा था? क्या मैंने किसी को भूखा सुलाया था? फिर मेरी माँ क्यों हर रात दर्द से कराती है? मुझे अमीर नहीं बनना, न बड़ी दुकान चाहिए, न सोने चांदी का ढेर। राहुल के आंसू जमीन पर गिरते हैं। बस इतना काबिल बना दो प्रभु कि माँ को भूखा ना सोना पड़े। इतनी ताकत दे दो कि उसकी दवा के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर मेरी तकदीर में सारी उम्र मेहनत लिखी है तो मैं तैयार हूँ। मेरे हाथ छिल जाएं, मेरी पीठ झुक जाए, लेकिन माँ की आंखों में भूख और लाचारी मत लिखो। उसके चेहरे की मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। हे प्रभु, अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो मुझे रास्ता बनाने की हिम्मत दे दो। कुछ प्रार्थनाएं भगवान तक शब्दों से नहीं, दर्द से पहुंचती हैं। और उसी रात राहुल के अंदर एक मजबूत इंसान जन्म ले चुका था। रात बहुत अंधेरी थी, सब लोग सो रहे थे। राहुल और उसकी माँ सो रहे थे। हवा में कमल की सुगंध, शंख और चक्र की दिव्य आभा। समय जैसे थम सा जाता है। राहुल, सफलता को शॉर्टकट से नहीं, श्रद्धा से पाया जाता है। मैं तुम्हें जादू नहीं दे रहा, क्योंकि जादू पल भर का होता है। मैं तुम्हें शुद्धता दे रहा हूं, विचारों की शुद्धता, कर्म की शुद्धता और नियत की शुद्धता। प्रभु, मैं योग्य हूँ? मैं तो रोज हारता हूँ, रोज अपमान सहता हूँ। जो मेहनत से नहीं डरता वही योग्य होता है। जो गिरकर भी दूसरों को दोष नहीं देता, जो भूखा रहकर भी ईमान नहीं बेचता, वही मेरा प्रिय होता है। याद रखना राहुल, जब हाथ साफ हो और मन सच्चा हो तो साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। प्रभु, मैं कभी शॉर्टकट नहीं चुनूंगा, मेहनत से डरूंगा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। बस यही वरदान है। कल जब तुम मिठाई बनाओगे तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, तुम्हारी आत्मा होगी। और जिस दिन लोग उस मिठाई का सम्मान करेंगे, उस दिन वे तुम्हारी मेहनत को भी नमन करेंगे। जाओ राहुल, समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन परिणाम तुम्हारी सच्चाई लिखेगी। ईश्वर हर किसी को धन नहीं देता, लेकिन जो सच्चे होते हैं उन्हें दिशा जरूर देता है। और राहुल को उस रात अपनी दिशा मिल चुकी थी। अगली सुबह राहुल के घर में अब राहुल के हाथ नहीं, उसका विश्वास चल रहा था। राहुल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा है। चेहरे पर थकान नहीं, शांति है। हर चम्मच में माप, हर आंच में संयम और हर सांस में श्रद्धा। नारायण, मेरे हाथों को सच्चाई देना। मिठाइयों के नाम वो खुद लिखता है, कांपते लेकिन विश्वास भरे हाथों से। नारायण अमृत लड्डू, विष्णु केसर पेड़ा, लक्ष्मी कृपा बर्फी, तुलसी मधुर मिठास। ये मिठाइयाँ बाजार के लिए नहीं बनी थी, ये तो परीक्षा थी। और जब इंसान ईमानदारी से कर्म करता है तो भगवान स्वयं ग्राहक बनकर आते हैं। आज उसकी मिठाई बिके या ना बिके, लेकिन उसका विश्वास कभी खाली नहीं लौटेगा। राहुल मिठाई के थैले लेकर बाजार आता है। भाई, ऐसी मिठाई तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। ये सिर्फ मीठी नहीं है, दिल को भी सुकून दे रही है।
क्या सच में कुछ अलग है इसमें? हाँ भाई, जैसे माँ के हाथ का खाना। बाबा, मैंने सिर्फ ईमानदारी से बनाया। भीड़ अब रुकने के बजाय और बढ़ती जाती है। जिस ठेले को कल तक लोग नजरअंदाज करते थे, आज वही ठेला सम्मान का केंद्र बन चुका था। और राहुल समझ गया, विश्वास से बनी चीजें खत्म नहीं होती, वे बढ़ती जाती हैं। इस लड़के को रोकना होगा, वरना लोग मेरी दुकान भूल जाएंगे। ये सब ढोंग है, झूठे नाम, झूठी श्रद्धा। लोगों को ठग रहा है ये लड़का। मिलावट वाली मिठाई बेचता है, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता है। सेठ गोपाल दास ने राहुल को जाल में फंसा लिया। साहब मिलावट वाली मिठाई बेचता है, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता है। ठेला जब्त करना पड़ेगा, जांच होगी। पुलिस ठेला उठाती है, वही ठेला जिसमें विश्वास बसा था। राहुल चुपचाप देखता रीधड़ा है। राहुल निराश है और घर चला जाता है। बेटा, फिर वही अंधेरा? क्या भगवान ने हमें फिर से अकेला छोड़ दिया? नहीं माँ, अंधेरा इसलिए आता है ताकि रोशनी की कीमत समझ आए। भगवान ने रास्ता दिखाया है, अंजाम भी वही लिखेंगे। माँ राहुल को देखती है, उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता है। तुझे भरोसा है? जब हाथ साफ हो माँ, तो डर नहीं लगता। जब सच्चाई बढ़ती है तो झूठ घबरा जाता है, और जब आस्था सच्ची हो तो हर जब्ती, हर आरोप सिर्फ एक इम्तिहान बनकर रह जाता है। राहुल जानता था ये अंत नहीं है, ये तो उस कहानी की शुरुआत है जिसे अब कोई सेठ नहीं रोक सकता। राहुल और उसकी माँ को झूठे आरोप में जेल जाना पड़ा। पुलिस लैब की रिपोर्ट हाथ में है। गांव का हर निवासी राहुल और उसकी खाने की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। मिठाई पूरी तरह शुद्ध है, गलती हमारी थी। सेठ गोपाल दास सिर झुकाता है। राहुल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर। माफी नहीं सेठ जी, सबक काफी है। जहाँ अहंकार झुकता है वही सच्चाई खड़ी रहती है। और उस दिन राहुल जीत गया, बिना किसी को हराए। राहुल अमीर बन गया, लेकिन उसने गरीबी को नहीं बुलाया, क्योंकि जो इंसान दर्द से सीखता है वो कभी दूसरों का दर्द नहीं भूलता। याद रखना राहुल, जो मिठास बांटता है वही सच्चा अमीर होता है। और उसी दिन राहुल ने समझ लिया, दौलत हाथों में नहीं, दिल में होती है। राहुल की कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं, ये कहानी है विश्वास, मेहनत और भक्ति की। क्योंकि जहाँ कर्म शुद्ध हो और नीयत सच्ची, वहाँ भगवान रास्ता खुद बना देते हैं।